जहली टाड़ में भू धसान से मकान क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे मकान में रह रहे लोग। आक्रोशित लोगों ने बंद कराया खदान का काम। पूरा मामला झारखंड के जहली टाड़ से सामने आया है, जहां सीसीएल एनके एरिया के केडीएच कोयला खदान से मात्र 50 मीटर की दूरी पर शुक्रवार करीब 3 बजे भू धसान से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक वहां स्थित मकान की दीवार, फर्श और आसपास की जमीन पर चौड़ी दरार आ गई। दरारें लगातार चौड़ी होती रहीं, जिससे घर की दीवारें और फर्श बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। भू धसान के समय उस घर के अंदर घर के सदस्य भी मौजूद थे, जिनकी पहचान घर की मालकिन साइमून खातून, सज्जाद अंसारी और मुस्तरी बेगम के रूप में हुई है। इसके अलावा 2 छोटे बच्चे भी मौजूद थे। इस घटना में सज्जाद के पैर में चोट आई है और एक बच्चा डर से बेहोश हो गया। बताया गया है कि अपराह्न 2:30 बजे केडीएच खदान में ब्लास्टिंग की गई थी। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे आसपास की जमीन धंसने लगी और जमीन में दरारें आने लगी। दोपहर के समय उक्त मकान में महिलाएं और बच्चे आराम कर रहे थे। घर की दीवार और फर्श फटने से वहां अफरा तफरी मच गई। दोपहर में सब मैच सुबह थे और जैसे ब्लास्टिंग हुआ 10-15 मिनट के बाद में एकदम पूरा घर रत रत बाजने लगा। तब मेरा लड़का को बोला कि देखो जमीन फट रहा है, भागो भागो करके बोले। तब वो निकल के भागे और हमारा बहू अपना बच्चा को लेके भागा। बच्चा हदस से बेहोश हो चुका था। तब फिर वो दोबारा लेने गया बच्चा, तो उसका पैर में चोट भी आया है, पूरा पैर कट गया है उसका, ईटा गिर गया पैर में। और मेरा भी हाथ में, तो बच्चा को ऐसे झोंकने के चक्कर में हाथ में मेरा भी चोट लगा है। दीवार पर टंगा टीवी फर्श पर गिर पड़ा। जमीन धंसने के कारण घर के एक कमरे का दरवाजा खुलने के हाल में नहीं रहा। घटना की सूचना मिलते ही बस्ती और आसपास के लोग वहां जुट गए। आक्रोशित लोगों ने खदान का काम बंद करा दिया। इधर घटना के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान घटनास्थल पर पहुंचे। बस्ती के लोग केडीएच परियोजना पदाधिकारी और एनके एरिया महाप्रबंधक को बुलाने की मांग करने लगे। थोड़ी देर के बाद केडीएच पीओ अनिल कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त घर का मुआयना किया और परिवार के लोगों से बात की। इधर एकता मंच के सक्रिय कार्यकर्ता और साइमून खातून के देवर नसीम अंसारी ने सीसीएल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची खलारी पश्चिमी की जीप सदस्य सरस्वती देवी ने कहा कि जब तक इन लोगों को मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक खदान नहीं चलने दिया जाएगा। अभी हम लोग जब नमाज पढ़ के आए, भतीजा लोग नमाज पढ़ के यहाँ पे आ गए। उसके बाद खाना वाना खाएं, उसके बाद आराम करने के लिए भतीजा, भाभी और भतीजी और भतीजा सब बहू लोग सब अपना अपना रूम में सोए हुए थे। और इसी दरमियान में अचानक जोरदार ब्लास्टिंग हुआ और अचानक गिरने लगा। गिरने के दरमियान में मेरा जो पोता है, जो छोटा है, वो बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद में मेरा भतीजा को लगा, मेरा क्या बोलते हैं, दाहिना पैर में लगा, जो इंजर्ड हो गए हैं। और मेरे भतीजी को यहाँ दाहिना हाथ में लगा है। अब देखिए अब क्या करते हैं। सामान का क्या नुकसान? सामान में तो समझिएगा 2 OnePlus मोबाइल था, वो जमीन दोज हो गया। और एलईडी वगैरह और जितना सामान था पूरे घर का बक्सा, मैंने बक्सा उक्सा जितना था, जो जितना सामान था वो जमीन दोज हो गया है, पूरा का पूरा सामान। अब कुछ भी नहीं हुआ होगा। मोटा मोटी मान के चलिए 5 लाख का नुकसान हो गया है। कई बार आपने बोला है प्रबंधन को हम जब जिस दिन मस्जिद टूट गया था, छत टूटा था, यही जुमा के दिन में जब छत टूटा, तो हम लोग जब यहाँ पूरा क्रैक कर गया था घर, तो हम लोग आए और दिखाएं साहब को कि सर देख लीजिए सर, कितना तरह बुरी तरीके से फट गया है सर। उसके बाद 8 दिन पहले का बात बता रहे हैं, 8 दिन पहले ऐसे ही फिर फटा, तो हम तुरंत रिपोर्ट किए मैनेजर साहब को कि सर ऐसा है, पीओ साहब को बोलिए कि सर इसको शिफ्टिंग करा देगा, ताकि क्या है कि जो मुआवजा दे और डेंजर जोन को हटा दे, ताकि कम से कम जान माल का नुकसान नहीं होगा। अब किसी तरीके से भी जान माल का नुकसान, माल का तो नुकसान हो ही गया, जान बच गई, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अब पीओ आवे, जीएम आवे, सीएमडी आवे, सब आवे और इसका पहले फैसला होगा और पूरा घर का मुआवजा मिलेगा, तब जाके माइन चलेगा, अन्यथा बंद रहेगा। कितने बजे घटना है ये? घटना 2:30 के बीच में, 2:30 या 3 के बीच में का घटना है। ब्लास्टिंग के बाद ऐसा हुआ है। खलारी रांची से पवन गुप्ता की रिपोर्ट, टाइम 8 इंडिया।